हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 9, स्वराज की नींव। स्वराज यानी कि अपना राज्य, जिस पे किसी और की हुकूमत ना हो। आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल हुकूमत किया और इस हुकूमत को हटाने के लिए भारतीयों ने बहुत बलिदान दिया, बहुत आंदोलन हुए। पर इसकी नींव किसने रखी, यानी कि इसे शुरू किसने किया? इसकी शुरुआत हुई महारानी लक्ष्मीबाई जी से। पात्र परिचय, यानी कि इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। जैसे मूवीज में कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन, ठीक उसी तरह। रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तात्या, तात्या टोपे। जूही, मोतीबाई जलखारी। स्त्री सैनिक व रानी की सहेलियां। रघुनाथ, गुल मोहम्मद। रानी के सैनिक सरदार। दृश्य एक, यानी कि सीन वन। सन 1857 अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति सफल हो रही थी। झांसी में भी वह अपना अधिकार जमाना चाहते थे। उन्होंने रानी के गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। रानी अपने सभासदों से विचार विमर्श कर रही थी। जूही का प्रवेश। जूही, महारानी की जय हो। रानी, आओ जूही, क्या समाचार है? जूही, समाचार शुभ नहीं है। रानी, एक गोरे, गोरे यानी अंग्रेज, दूसरे स्वार्थी और गद्दार लोग, ऐसे में शुभ समाचार की आशा करना ही व्यर्थ है। खैर, कहो। जूही, अंग्रेजों ने झांसी को अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तात्या, अरे, अभी झांसी शोक से भी नहीं उभरी और अंग्रेजों की यह चाल। रानी, उन्होंने शेरनी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है। उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। जूही, हाँ, सुना है कि आपको 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। रानी, हो, पेंशन? मेरे देश, मेरे राज्य में विदेशी मुझे पेंशन देंगे? मैं पेंशन ना लूंगी, ना ही अपनी झांसी इन अंग्रेज जालिमों को दूंगी। रघुनाथ, महारानी, धीरज से काम ले। एक तो अंग्रेज ताकत में हैं और दूसरे देशद्रोही उनके साथ हैं। ध्यान रहे, मनुष्य के साहस और बुद्धि की परीक्षा विपरीत स्थिति में ही होती है। रानी, तो क्या मैं उन फिरंगियों से हार मान लूं? फिरंगियों यानी कि ब्रिटिश। तात्या, कदाचित नहीं, यानी कभी भी नहीं। स्वराज्य की ज्वाला को सुलगने दो, अवसर आने पर विस्फोट करेंगे। अभी उनकी शक्ति परखते हैं और गुप्त तैयारी करेंगे। गुप्त यानी चुपचाप। रानी, ठीक है। जूही, तुम और मोतीबाई गुप्तचर बन के अंग्रेज सिपाहियों से जानकारी हासिल करो। जूही, हमारे अहोभाग्य। अहोभाग्य यानी अच्छे भाग्य। हम स्वराज के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। रानी, शाबाश सखी। सखी यानी दोस्त, मुझे तुमसे यही आशा थी। जाओ और दिखा दो भारतीय नारी शक्ति को। जूही का प्रस्थान यानी एग्जिट। जूही चली गई। दृश्य दो, सीन टू। स्थान, शहर में रानी का महल। मोतीबाई का प्रवेश। मोतीबाई, महारानी की जय हो। रानी, महारानी नहीं, सखी। स्वराज्य संग्राम में हम सभी बराबर है। कहो, क्या समाचार है? मोतीबाई, अंग्रेज प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रजा स्वराज चाहती है। स्वराज यानी इंडिपेंडेंस। वीर वीरंगनाओं की भुजाएं अंग्रेजों से युद्ध को फड़फड़ा रही हैं। वीरंगनाओं यानी कि वीर स्त्रियां और भुजाएं यानी कि हाथ बाजू। रानी, आह, मेरी प्रजा पर अत्याचार। प्रजा ही हमारी शक्ति है। परंतु, मोतीबाई, परंतु क्या? महारानी, हम रणचंडी बनना चाहती हैं। रणचंडी यानी कि युद्ध के मैदान के चंडी, यानी बहुत जोर शोर से हम लड़ेंगे। रानी, समय आने दो सखी, प्रजा में जोश भरो। अंग्रेज सेना के हिंदुस्तानी सिपाहियों को स्वराज के लिए प्रेरित करो। देखना, मैं स्वयं प्रजा के आगे स्वराज का परचम लहराऊंगी। तात्या, हमें अपनी वीरंगनाओं पर गर्व है। जूही,
अरे दुर्गा अवतार है हम, दुष्टों पर छाएंगी, छठी का युद्ध याद कराएंगे। रघुनाथ, धन्य है भारत भूमि की नारी, नारी यानी औरत, माता का शीतल आंचल, दुष्टों की संहारक भी। गुल मोहम्मद, अरे हर हर महादेव का डमरू बजेगा, अंग्रेज अंग्रेज दुम दबाकर भागेगा, गुलाम बनाएगा फिरंगी हमें। हाँ। दृश्य 3 यानी कि सीन 3, मेरठ और दिल्ली में क्रांति हो गई। क्रांति यानी रेवोल्यूशन। बहादुर शाह जफर सम्राट बन गए। विद्रोही सैनिक किले में प्रवेश कर गए। स्थान, रानी का महल, गुल का प्रवेश। तात्या, आओ गुल, क्या समाचार है? गुल, विद्रोही सैनिक किले में प्रवेश कर गए। उन्होंने अंग्रेज सैनिकों पर धावा बोल दिया है। अंग्रेज अपने बाल बच्चों के लिए पनाह मांग रहे हैं। रानी, तो क्या आक्रमणकारी स्त्रियों और बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं? गुल, जी महारानी। रानी, यह तो बहुत बुरा हुआ। स्त्रियों बच्चों को हमारे महल में पनाह दो, मैं देखती हूँ। रघुनाथ, क्या दुश्मन के बच्चों को पनाह? रानी, हमारा युद्ध अंग्रेजों से है, निरपराध बच्चों और स्त्रियों से नहीं। शरणागत की रक्षा हमारी संस्कृति है। भीषण युद्ध हुआ यानी कि बहुत युद्ध हुआ। अंग्रेज परास्त हो गए। रानी ने विद्रोहियों को शांत कर लौटा दिया, परंतु स्वार्थी गद्दारों ने अंग्रेजों से मिल पुनः हमला कर दिया। पुनः यानी कि वापस। रानी अपने महल में। रानी, रघुनाथ जी, स्थिति विकट हो गई है। रघुनाथ, जी महारानी, एक क्रांति असमय हो गई और आस्तीन के सांपों ने फन दिखाए हैं। रानी, सांपों के फन कुचलने हैं, सेना तैयार करो। रघुनाथ, हमारे जांबाज तैयार हैं। रानी, ध्यान रहे, यदि मैं युद्ध में काम आऊं तो अंग्रेजों के अपवित्र हाथ मेरी देह को छूने ना पाए। काम आऊं यहाँ पे महारानी के कहने का मतलब है कि यदि वह मर जाए। सभी सैनिक, हमारे जीते जी आपका बाल भी बाका ना होगा। रघुनाथ, स्थिति ऐसी है, हमें कल्पी प्रस्थान करना होगा। हाँ रानी, हाँ, वहाँ राव साहब व लाल कुर्ती सेना में बहादुर सिपाही हैं। गुल मोहम्मद, पर क्या इस संग्राम में वह हमारा साथ देंगे? रानी, तुम भूलते हो गुल, स्वराज की बलि देवी पर हिंदू मुसलमान सभी मर मिटने को तैयार हैं। रघुनाथ, परंतु किले से बाहर निकलना आसान नहीं। झलकारी, अरे यह नाचीज किस लिए है? मैं रानी का वेश बनाकर अंग्रेजों को भटकाऊंगी और स्वराज के लिए भेंट चढ़ी तो धन्य हो जाऊंगी। रानी, धन्य हो झलकारी, ईश्वर रक्षा करे। मेरे दोनों हाथों में तलवार दो, चलो सैनिकों। गुप्त स्थान पर यानी ऐसा स्थान जो कि गुप्त है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। रानी, वीर सरदारों, झलकारी व अन्य बहादुर शेर स्वराज के लिए शहीद हो गए। जब तक हमारी जान में जान है, स्वराज के लिए लड़ेंगे। हमारा एक एक बहादुर सौ सौ गौरों पर भारी पड़ रहा है। फिरंगित भयभीत है। भयभीत यानी डरे हुए। हाँ, ध्यान रहे, अंग्रेज मेरी देह ना छूने पाए। गुल, हाथ काट कर चील कौवों को खिला देंगे। हमारी महारानी पर नजर भी डाले तो। रानी, चलो आक्रमण करो। रानी रणचंडी बन जाती है, मुंह में लगाम दबाए दोनों हाथों से युद्ध करती है। सबकी तलवारें कहर बरसा रही हैं। तभी एक अंग्रेज रानी को संगीन घोंप देता है। रानी, घाव की परवाह ना करते हुए, शाबाश वीरों शाबाश, विजय हमारी है। हमारे खून का एक एक कतरा स्वराज की नींव का पत्थर होगा। रघुनाथ, कुछ ही सैनिक शेष हैं, कोई कोई गोरा बचने ना पाए। तभी एक गोली रानी की जांग पर लगती है। रानी घोड़े से गिरने लगती है। रानी, गिरते गिरते
रघु, गोरे मेरी देह को। गुल मोहम्मद और रघुनाथ भाग कर रानी को संभालते हैं और जंगल की ओर भाग जाते हैं। दृश्य 4 यानी कि सीन 4। स्थान, सन्यासी की कुटिया। सन्यासी, बेटा कौन हो तुम? सभी, हम सैनिक हैं, हमारी रानी घायल है। सन्यासी, पास आकर, मेरे अहोभाग्य यानी कि मेरे अच्छे भाग्य, साक्षात देवी के दर्शन। इधर लेटाओ इन्हें। साधु रानी के मुंह में गंगा जल डालती हैं। रानी, अर्ध चेतना में यानी कि आधे होश में, वो पूरे होश में नहीं है। बाबा जी प्रणाम। सन्यासी, स्वराज की देवी को मेरा शत शत नमन यानी नमस्कार। रानी, बाबा स्वराज कब मिलेगा, कैसे? बाबा, बलिदान से। तुम्हारा बलिदान स्वराज की नींव का पत्थर है। इन वीर वीरंगनाओं का रक्त इस नींव को पूरा करेगा जिस पर स्वराज की इमारत चमचमाएगी। रानी, सच बाबा। फिर बुदबुदाते हुए यानी रानी बुदबुदाते हुए फिर कुछ कहती हैं। स्वराज की इमारत चमचमाएगी, स्वराज का परचम लहराएगा। रानी अचेत हो जाती हैं। सभी सैनिक, आह, अंधेरा, घोर अंधेरा हो गया। बाबा, नहीं नहीं, प्रातः की किरण के साथ क्रांति रूपी सूर्य उदय होगा, स्वतंत्रता का प्रकाश लेकर। प्रकाश अनंत है, प्रकाश अनंत है। स्वराज्य चमचमाएगा, चमचमाएगा। पर्दा गिरता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बताया गया है। यह बात 1857 की है, जब अंग्रेज एक एक करके सारे राज्य पे कब्जा करते जा रहे थे। अब उनकी नज़र पड़ी झांसी पर। और इस पाठ के कैरेक्टर्स हैं रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तात्या तोपे, यह जूही, मोतीबाई और झलकारी हैं स्त्री सैनिक व रानी की सहेलियां, और रघुनाथ और गुल मोहम्मद है रानी के सैनिक सरकार। तो अब ये जो अंग्रेज है, इनकी नज़र पड़ती है झांसी पर। रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड हैं, पति हैं, उनके और रानी के बेटे की मौत हो चुकी है। रानी एक बेटे को गोद लेती है, पर यह अंग्रेज बहुत ज़्यादा चालू और शातिर है। वो कहते हैं कि गोद लिए बेटे को वो उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे और वह झांसी को अपने संग मिला लेंगे और महारानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन देंगे। पर रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना है, वह बहुत वीर है और वह कहती हैं कि उन्हें पेंशन नहीं चाहिए। वह कभी भी अंग्रेज़ों को झांसी नहीं लेने देगी और वह कहती है कि वह अंग्रेज़ों को मरते दम तक उनसे लड़ेंगी और अपना स्वराज्य पाकर रहेंगी। तभी वहाँ पर भीषण युद्ध होता है, लेकिन सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई जी को अंग्रेज़ों से ही नहीं लड़ना बल्कि देशद्रोहियों से भी लड़ना है, ऐसे लोग जो कि धोखेबाज हैं और अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं। इतने में तात्या टोपे बताता है कि विद्रोही सैनिक किले में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने अंग्रेज सैनिकों पर धावा बोल दिया है। अंग्रेज अपने बाल बच्चों के लिए शरण मांग रहे हैं। रानी अंग्रेज सैनिकों के स्त्रियों व बच्चों को महल में शरण देने को कहती है। तब रघुनाथ बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि वो क्यों अंग्रेजों के बच्चों और स्त्रियों को शरण दे रही हैं। तब रानी जवाब देती हैं कि उनका युद्ध अंग्रेजों से है, निरपराध बच्चों और स्त्रियों से नहीं है। और इस तरह रानी अंग्रेजों के बच्चों और स्त्रियों को पनाह देती हैं और वह दिखाती हैं कि वह सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं है बल्कि वह एक ममता से भरी स्त्री और माँ भी है। लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ गद्दारों की सहायता से अंग्रेजों ने फिर से हमला कर दिया। रानी रघुनाथ से सेना को तैयार करने की बात कहती है और वह यह आदेश देती है कि यदि उन्हें युद्ध में कुछ हो जाए, वह वीर गति को प्राप्त हो जाए, तो शत्रु उनके शरीर को हाथ ना लगाने पाए। रघुनाथ रानी से कल्पित की ओर चलने की बात कहते हैं।
झलकारी अंग्रेजों का ध्यान बटाने के लिए रानी का वेश धारण कर लेती हैं। तब रानी दोनों हाथों में तलवार लेकर चल पड़ती हैं। रानी अपने वीर सरदारों को एक शोक समाचार सुनाती हैं कि झलकारी और उसकी सेना के कुछ अन्य बहादुर स्वराज के लिए शहीद हो गए हैं। रानी सेना में फिर भी मनोबल भरते हुए कहती हैं कि अब भी हमारा एक एक बहादुर सैनिक सौ सौ अंग्रेज सैनिकों पर भारी पड़ रहा है। रानी चंडी का रूप बनाए, मुंह में लगाम दबाए, दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई दुश्मन को मारती जा रही थी कि तभी एक अंग्रेज सैनिक ने उनके शरीर में संगीन घोंप दिया। रानी तब भी रानी लड़ती ही रही। सहसा अचानक में एक गोली रानी की जांघ पर आकर लगती है और रानी घोड़े से गिरने लगती है। रानी गिरते गिरते अपने देह गोरों के हाथ हाथ ना लगने की बात कहती हैं कि यदि मुझे कुछ हो जाए फिर भी गोरों को मेरे शरीर को हाथ नहीं लगाने देना है। गुल मोहम्मद और रघुनाथ रानी को लेकर जंगल की ओर भाग जाते हैं। रानी के सैनिक रानी को लेकर एक सन्यासी की कुटिया में पहुंचते हैं, जहां सन्यासी रानी के दर्शन पाकर धन्य हो जाता है और कहता है कि ये उसके अच्छे भाग हैं जो उन्होंने साक्षात देवी के दर्शन किए हैं। साधु रानी के मुंह में गंगा जल डालता है। रानी एक बार पुनः फिर से कहती है कि अंग्रेज उसके शरीर को छूने ना पाए। बाबा रैनी से कहते हैं कि स्वराज्य हमें हम जरूर मिलेगा। वह रानी से कहते हैं कि रानी का बलिदान स्वराज की नींव यानी कि फाउंडेशन का पत्थर बनेगा। रानी स्वराज कहते हुए फिर अचेत हो जाती हैं यानी कि अब उन्हें होश नहीं रहता। सैनिक रानी की मृत्यु पर कहते हैं कि अब तो चारों तरफ अंधकार चला गया। तब बाबा उन्हें कहते हैं कि नहीं, चारों तरफ अंधकार छा गया है। तब बाबा उन्हें कहते हैं कि नहीं, यह अंधकार नहीं है, यह तो बल्कि सुबह की एक नई किरण है जो क्रांतिकारी सूर्य को उदय होने के लिए प्रेरित कर रही है। तब स्वराज चमचमाएगा कि हम हमारे भारत देश को जरूर स्वराज मिलेगा, हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी जरूर मिलेगी। इसके साथ ही यह नाटक खत्म हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, ये था आपके पाठ की एक्सप्लेनेशन। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।